तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है मैंने 2 से 3 दिन पहले अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको कहा था दोस्तों कि इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है जॉब सीकर्स के लिए, नौकरी के उम्मीदवारों के लिए जो मेन इश्यू है जो गवर्नमेंट का जो इस समय हमारी पूरी इंडिया फेस कर रही है, जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर जो है हमारे सरकारी जो उद्योग हैं वो प्राइवेट क्यों हो रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण क्यों किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं और क्या होते हैं। डिफेंस के कुछ सेक्टर जैसे कि एमईएस, डीआरडीओ में प्राइवेटाइजेशन और ऑर्डिनेंस एक और है, उसमें क्यों प्राइवेटाइजेशन की जा रही है? सरकारी क्षेत्र में निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई है दोस्तों? और ये क्या आखिरी स्टेप होता है प्राइवेटाइजेशन करना? कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चलने वाली है तो प्लीज़ अपना पूरा का पूरा अटेंशन वीडियो में रखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने कम्युनिटी में पेस्ट पोस्ट किया था, ठीक है? तो इसमें 17 बच्चों ने लाइक किया था और 17 आई थिंक 17 से ज़्यादा बच्चों ने इस पोस्ट को देखा होगा दोस्तों। तो अब बात आती है कि दोस्तों की ये जो है कि मेन इश्यूज़ हैं कि सेक्टर को प्राइवेट क्यों किया जाता है और ये क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों 2003 में जो कांग्रेस की सरकार थी, 2003 के बाद से जितने भी केंद्रीय सरकार की जो नौकरियां निकली दोस्तों उनमें पेंशन बंद कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अभी जो पेंशन रह गया वो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में पेंशन है, ठीक है? और कोई एमएलए शैमएलए होगा इनको पेंशन है। जो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है, जो बॉर्डर पे चौबीसों घंटे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग गोलियां खा रहा है, उसको कोई पेंशन नहीं है। चलो बात तो ये तो बात पेंशन की है। मेन मुद्दे की बात आते हैं कि प्राइवेट क्यों किया जाता है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ प्राइवेटेशन के ऊपर होने वाली है तो मैं आपका अन्य चीजों में ध्यान डाइवर्ट नहीं करूंगा। तो क्यों गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट किया जाता है, क्यों निजीकरण की जरूरत पड़ जाती है हमारी इंडिया में, इंडिया की बात नहीं अदर कंट्रीज में भी निजीकरण किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको गिनवाता हूँ कि कौन कौन सी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि प्राइवेटेशन हो गए हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, सेकंड आपका रेलवे रिक्रूटमेंट, जो रेलवे बोर्ड है वो रेलवे में मोर देन 70% जो वैकेंसीज हैं वो दोस्तों वैकेंट होती पर ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन उनको फिल नहीं किया जाता है। रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गई है। रेलवे के जो स्टेशन होते हैं, रेलवे की बोगियाँ, डब्बे, टिकट काउंटर्स सभी के सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए हैं। थर्ड आपका डीआरडीओ में प्राइवेटाइजेशन हो गई है लगभग लगभग। ऑर्डिनेंस को भी प्राइवेट करने की सोचा जा रहा है लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी इस तरह का अप्रूवल नहीं मिला है। पांचवा आपका भारत पेट्रोलियम, छठा आपका इंडियन ऑयल, सातवां आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया एक एयरलाइन है जो कि सब्सिडाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इंदिरा गांधी ने पहली एयरलाइन लाई थी हमारी इंडिया में लेकिन उसको भी मोदी जी ने प्राइवेट कर दिया। मोदी जी को 2000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का पैसा है लेकिन एयर इंडिया में 500 करोड़ देने का पैसा नहीं है। केरला में जब फ्लड आया तो वहां पे 1000 करोड़ की जरूरत थी, मोदी जी ने कितना दिया, 100 करोड़। मानते हैं कि स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है पैसा देने की, लोगों की हेल्प करने की। अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है और अगर उन्हें मोदी जी से मांगना पड़ जाए तो उसके अलावा क्या सिर्फ 10% पैसा मिलता है? तो गैस काफी सोचने की बात है। एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, आपका आपका जो जितने भी एमएस, रेलवेज एंड काफी अन्य डिपार्टमेंट और भी हैं दोस्तों। अगर मैं गिनाने की लिस्ट, अगर मैं सूची बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी सूची, बहुत लंबी सूची हो जाएगी दोस्तों। इंडियन ऑयल पूरी की पूरी गवर्नमेंट की थी जो कि अभी प्राइवेट कर दी गई है। प्राइवेट करने का दोस्तों फायदा क्या होता है कि सरकार का दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है वो खड़ी करनी चाहती है। मोदी जी की एक स्कीम है कि सबको बेरोजगार नहीं, सबको रोजगार देना है। रोजगार का मतलब ये है कि हर जगह प्राइवेटेशन कर देनी है और कोई भी एग्जाम या कुछ भी इस तरह का देना नहीं पड़ेगा, आप जाकर नौकरी कर सकते हैं। मैं मान लीजिए कोई कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई उम्मीदवार है जो कि आपका रेलवे में भर्ती होना चाहता है एक जूनियर इंजीनियर के लेवल पे, ठीक है? जब उसे पता चलता है कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे भी निजीकरण कर दिया गया है, प्राइवेटेशन कर दिया गया है, वहाँ पे भी जो भर्ती जो होंगी वो एक लिंक के थ्रू होंगी एक, ठीक है? वो भी इंटरव्यू के थ्रू होंगी और वो एक सिर्फ प्राइवेट नौकरी होगी। तो उस बच्चे की जो मेहनत है, उसका सपना था कि मुझे जेई बनना है, सरकारी नौकरी पानी है, वो तो खत्म हो गया ना। दोस्तों प्राइवेटेशन का काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये हैं दोस्तों, क्योंकि एडवांटेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये लास्ट स्टेप होता है। ये लास्ट स्टेप होता है, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं होता है अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए। सबसे बुरा मुझे ये लगा कि रेलवे को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है दोस्तों। रेलवे की सफाई, रेलवे का खान पान, टिकट काउंटर्स, स्टेशन सभी के सब प्राइवेट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो सरकार दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि नौकरी कम होना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी तनख्वाह जो होती है वेज नहीं मिलती है। थर्ड आपका सपना टूट जाता है, ठीक है?
और एडवांटेज सरकार को क्या हो रहा है इससे, काम चल रहा है, उनके उनके हिसाब से रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से जो रियलिटी में जो ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों, वो बेरोजगारी बढ़ रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है दोस्तों। मुझे तो ये लग रहा है ये हालात आएंगे कि आर्मी एयरफोर्स नेवी को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा, उनमें भी प्राइवेट तकनीकी के अकॉर्डिंग भर्ती होंगी। तो दोस्तों ये बहुत गलत है, मेरे हिसाब से प्राइवेटेशन होना बहुत गलत है। मेरे हिसाब से भारत की जो इस समय मेन इश्यूज हैं, ओवर पॉपुलेशन, बेरोजगारी एंड भुखमरी एंड गरीबी, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। प्राइवेटेशन करना बहुत ही लास्ट स्टेप होता है गवर्नमेंट के पास, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि जो 2000 करोड़ का, जो अगर आप यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति बना रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उतने में अगर आप वो 100 करोड़ की भी बना देते, तब भी लोग वहां पे आते, तब भी वहां पे रोजगार होता। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत किया, मेरे हिसाब से स्टेप बिल्कुल अमान्य है, सही नहीं है। इसका कोई भी लिंक नहीं है ग्राउंडिंग से। ग्राउंड में क्या लोग फेस कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, या उसको पता है जो इस चीज को फेस कर रहा है, या फिर उस चीज से गुजरा हुआ है। तो गाइस काफी गलत है ये निजीकरण क्यों किया जाता है, ताकि अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके। इसके डिसएडवांटेज दोस्तों हजार है और एडवांटेज सिर्फ एक या दो है। ठीक है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी सरकारी उद्योग जो भी हैं, वो प्राइवेट नहीं होने चाहिए। ये आजकल का मेन इशू है, इस कारण बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। और फिलहाल तो लॉकडाउन के चक्कर में काफी लोगों ने अपनी नौकरियां से निकल गए हैं, नौकरियां छोड़ दी हैं, छुड़वा दी गई हैं उनकी, क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हुई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद पड़ गई हुई थी, काफी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, तो उस कारण काफी लोगों की नौकरियां भी छूट गई हैं। मोदी जी को ये चीजें देखनी चाहिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, अपना दिन रात एक कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसका उसको फल मिलना चाहिए। प्राइवेट करके आप उसके सपनों को चूर चूर मत कीजिए। मेरी यही अरदास है। और सरकारी नौकरियां, खासकर जो सरकारी उद्योग है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी ही रहने चाहिए, उनमें प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। चाहे रेलवे हो, चाहे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस हो, चाहे डीआरडी हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे आपका एयर इंडिया हो, सरकार की चीज सरकार की ही रहनी चाहिए। फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति बनाई बहुत गलत किया, लेकिन कम पैसे में मूर्ति बन सकती थी, ये बहुत गलत किया है दोस्तों। मेरे हिसाब से गलत स्टेप था, मेरे हिसाब से गलत स्टेप था। आपके हिसाब से क्या मोदी जी ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, जो क्या वो सही स्टेप लिया था? क्या 2000 करोड़ खर्चना जरूरी था उस चीज के लिए? क्या वो कम में नहीं बन सकती थी? तो दोस्तों डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, और मैं निराश निराश हूँ, क्योंकि लगभग लगभग दोस्तों जो 1.5 करोड़ रोजगार का जो मोदी जी ने बोला था कि हम 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 1.5 लाख रोजगार भी मिला होगा। उसका 10% भी नहीं मिला गाइस, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अपने राय प्लीज रखिएगा जरूर। मैं आपकी राय को हमेशा पढ़ता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। अभी ऑर्डिनेंस जो है, जो गोला बारूद भंडार जो होता है, कि आर्मी एयरफोर्स नेवी को जो गोलियां बनाते हैं, बुलेट बनाते हैं, तो उनको भी सुनने में आ रहा है कि प्राइवेटेशन हो जाएगी उसमें। जहाँ पे टेंडर लिए जाते हैं, जहाँ पे काम कॉन्ट्रैक्चुअल से होता है, जहाँ पे काम कॉन्ट्रैक्ट से होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, वो उनमें किसी न किसी तरीके से प्राइवेटेशन आ जाती है। ये हालत रहा तो बहुत ही दिक्कत होगी, बेरोजगारी उल्टी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, उल्टी बढ़ेगी। और आने वाले समय में दोस्तों ये हम मानते हैं, और इस मोदी जी को एक और ऐसा इस तरह का रूल भी निकालना चाहिए कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हुए उससे कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। क्योंकि आजकल भी कुछ ऐसे जो गांव गांव देहात में लोग हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। शर्म करो यार, शर्म करो तुम। ट्रेन के डब्बे बना रहे हो 10-10 12-12 बच्चे करके, इतने तो ट्रेन के डब्बे भी नहीं होते जितने तुम बच्चे की लाइन खड़ी कर दे रहे हो यार, थोड़ा शर्म करो। पढ़े लिखे हो तुम, अपने बच्चों से सीखो। खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं, बच्चे करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तुम कहाँ से क्या करोगे यार? थोड़ा शर्म करो, थोड़ा सा मैच्योर बनो। आजकल गाँव गाँव नहीं रहा, शहर बन गया है। जहाँ पे बिजली, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी, वो गाँव नहीं वो शहर है। जहाँ पे हॉस्पिटल है, वो फैसिलिटी, वो गाँव गाँव नहीं वो शहर है। तो एडवांटेजेस इसके बहुत कम है, डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी ले लेते हैं, और उनमें इतनी ज्यादा ईगो और एटीट्यूड आ जाता है कि वो एक काम चोरी करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही काम चोरी, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनमें कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जो काम चोरी करते हैं। हो सकता है उनके कारण भी इस तरह का स्टेप लेना पड़े, अगर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि कुछ कामचोर लोगों की वजह से भी इस तरह के स्टेप उठाने पड़ जाते हैं सरकार को। तो आपका क्या मानना है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?